सबका महासभा की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और वो भी आदिवासी क्रांतिवीर वीर नारायण सिंह के इस पर्व पर हमारा समाज हर क्रांतिकारी और देश के लिए, अपने स्वराज्य के लिए, अपने समाज के लिए और अपने अस्मिता के लिए, स्वाभिमान के लिए जितने भी वीर पुरुष शहीद हुए हैं, ये समाज उनका सशक्त अभिनंदन करते हुए बड़े गर्व के साथ इस पर्व को मनाते हैं। मैं भी अचरज हो गया, तुम लोग साथ सज्जों को क्यों आ रहे हो? तो बोलते हैं अब डॉक्टर साहब पर नाचेंगे, ताली बजाए चावल से। मैं भी समझ नहीं पाया, मैं तो सुनने जी को बुलाया था दूर के, उनको आमंत्रित किया था कि हमारे कार्यक्रम हुआ है, आप हमारे आदरणीय हो, हमारे एसएसपी हो, हमारे क्षेत्र के जिले छत्तीसगढ़ का आपका कार्यक्रम होगा। मगर यहाँ उन्होंने ये क्षेत्र के बच्चियों को अपना स्वयं हफ्ते भर का रिहर्सल करके यहाँ पहुँचे हैं, तो बारी बारी से आपके कार्यक्रम का संयोजन करेंगे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में मैं ज्यादा ना बोलते हुए बहुत सारे को गिरफ्तार किया और रायपुर का जो चौक है उस प्रसिद्ध चौक में उनको फांसी पे लटका दिया गया। जो जमींदार शहीद वीर नारायण थे वो रायपुर के जय स्तंभ चौक पे, जो आज जय स्तंभ चौक कहलाता है, वहाँ फांसी पे लटका दिया गया। इसी शहादत करने वाले शहीद वीर नारायण को जब हम याद करते हैं तो उस दौर की बात को याद करते हैं कि जिस समय अंग्रेज और ब्रिटिश सल्तनत के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, कोई आवाज नहीं निकाल सकता था, कोई हिम्मत नहीं था कि अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोले। मगर उस काल में भी 1857 की क्रांति की मिसाल जलने के पहले यदि छत्तीसगढ़ में पहला शहीद के नाम से जिनको जाना जाता है तो शहीद वीर नारायण ही थे, पहले शहीद को गिरफ्तार किया और रायपुर का जो चौक है उस प्रसिद्ध चौक में उनको फांसी पे लटका दिया गया। जो जमींदार शहीद वीर नारायण थे वो रायपुर के जय स्तंभ चौक पे, जो आज जय स्तंभ चौक कहलाता है, वहाँ फांसी पे लटका दिया गया। इसी शहादत करने वाले शहीद वीर नारायण को जब हम याद करते हैं तो उस दौर की बात को याद करते हैं कि जिस समय अंग्रेज और ब्रिटिश सल्तनत के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, कोई आवाज नहीं निकाल सकता था, कोई हिम्मत नहीं था कि अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोले। मगर उस काल में भी 1857 की क्रांति की मिसाल जलने के पहले यदि छत्तीसगढ़ में पहला शहीद के नाम से जिनको जाना जाता है तो शहीद वीर नारायण ही थे, पहले शहीद। एक ऐसे व्यक्ति को याद कर रहे हैं जिनसे अंग्रेज भी भय खाता था, और वो थे तो सोना खान के राजा, मगर राजा होने का कर्तव्य उन्होंने ऐसा निभाया कि सोना खान में जब अकाल की स्थिति पड़ी, लोग भूख से मरने लगे, शहीद वीर नारायण ने उस भूख मरते हुए लोगों को मदद के लिए जाकर अंग्रेजों को गोदाम को लूटा और अंग्रेजों के गोदाम को लूट कर सारा अनाज गरीब लोगों को, भूखे लोगों को बंटवा दिया। ऐसे देश शहीद वीर नारायण। अंग्रेजों को मालूम हुआ कि शहीद वीर नारायण गरीबों को मदद कर रहा है, इन्होंने सोना खान को घेर लिया। सोना खान को घेरने के बाद ये संघर्ष करते रहे, अंग्रेज इनको पकड़ नहीं पाए और बाद में छल पूर्वक शहीद वीर नारायण को पकड़ लिया गया।
रायपुर के सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। महाराष्ट्र करेंगे कि सेंट्रल जेल से भी बाहर आने वाला ये कोई सेनानी होगा तो शहीद वीर नारायण होगा। शहीद सेंट्रल जेल से कोई भी बाहर शहीद वीर नारायण के शहादत को याद करते हुए आज राजनांदगांव के गोंडवाना समाज ने एमडी ठाकुर, नीलकंठ गढ़े जी और समाज के सभी लोगों ने आज शहादत दिवस के रूप में याद किया। उस अमर शहीद को याद किया जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया, गरीबों के लिए अनाज बंटवाए, उस समय के अंग्रेज़ों के खाद्य गोदाम को लूटा, जिनको उन्होंने न केवल सेंट्रल जेल में डाल दिया, जेल से बाहर निकले और बाहर निकल के फिर अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष किया। उनको अंत में रायपुर के प्रमुख चौक में फांसी पर लटका दिया गया। जीवन भर समाज के लिए संघर्ष करने वाले शहीद वीर नारायण छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद हैं जिनको अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटकाया। डॉक्टर साहब, पूरे कार्यक्रम में धर्मांतरण को लेकर बात हो रही है, आपने भी धर्मांतरण? आज धर्मांतरण पूरे चिंता का विषय है पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में खास तौर से धन से, प्रलोभन से, धमकी चमकी देकर, भ्रम फैलाकर जो धर्मांतरण हो रहा है वो गलत है। एक सवाल रखा आपके विधानसभा के नगर निगम में अमृत मिशन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा के शासनकाल में करोड़ों का अमृत मिशन आप धरातल पर नहीं दिख रहा है। यहाँ के शहर अध्यक्ष कुलदीप छाबड़ा ने प्रश्न उठाया कि भ्रष्टाचार हुआ है, कागज मांगने पे दे नहीं रहे हैं। अमृत मिशन में कई हजार करोड़ रुपया केंद्र से आ रहा है। हर घर में नल पहुँचाने की बहुत बड़ी योजना है। जल जीवन मिशन का पूरा काम राजनांदगांव में ठप है। जितने टंकियां बन गई हैं मगर पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है। व्यापक भ्रष्टाचार।